हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व किडनी दिवस किडनी दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 11 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 11 मार्च को बनाया गया विश्व किडनी दिवस, और ये दूसरी बार बनाया गया। यानी 2021 में इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, लिविंग विल विद हमारा किडनी, लिविंग विल विद किडनी, ये इसकी हमारी थीम थी। लिविंग विल विद किडनी ये हमारी थीम थी विश्व किडनी दिवस की। यानी लिविंग विल विद किडनी यानी डिजीज़। लिविंग दिवस की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी हमारी कब की गई थी? विश्व किडनी दिवस की शुरुआत 2006 में की गई थी, हमारा 2006 में की गई थी। और किडनी दिवस हाल ही में जो अभी कुछ दिवस बनाए गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे हमारा बनाया गया विश्व हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है 8 मार्च को। 2021 में इसकी थीम थी वीमेन इन लीडरशिप अचीव एन इक्वल फ्यूचर इन आ कोविड-19 वर्ल्ड। ये इसकी जो हमारा विश्व हमारा जो वो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाया गया उसकी थीम थी भारतीय जो राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये होता है हमारा सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू का जन्मदिन होता है, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ही नहीं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। जैसे इंदिरा गांधी का जो जन्मदिन है जो हम 19 नवंबर को बनाते हैं वो कौमी एकता दिवस अर्थात नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का जन्मदिन 19 नवंबर को। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। हम उसे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में बनाते हैं, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में बनाते हैं। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को। यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपी बोर्ड के यानी यूपी वक्फ बोर्ड के यानी चौथी बार यानी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपी का जो वक्फ बोर्ड है, यहाँ इन्होंने जो थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है लिखने में, यूपी वक्फ बोर्ड है इसके यानी लगातार चौथी बार जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वक्फ बोर्ड के चौथी बार अध्यक्ष बने हैं जुफर फारूकी। ये हमारे यूपी बोर्ड के चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। यूपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यूपी हमारा 24 जनवरी सन 1950 को बना था। यूपी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण यानी कि योजनाएं हैं, जैसे नवीन रोजगार छतरी योजना यूपी सरकार ने चलाई है। नवीन रोजगार छतरी योजना भी यूपी सरकार की योजना है। कन्या सुमंगला योजना, दस्तक अभियान, एम सेहत योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। एम सेहत योजना, किसान कल्याण मिशन ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था, किसान कल्याण मिशन भी। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोड ये हमारी एक योजना है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो हुआ था 2020 में वो हमारा यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। जबकि 11वां डिफेंस एक्सपो या रक्षा प्रदर्शनी जो हुई थी 11वीं 2020 में, इसका आयोजन भी लखनऊ में किया गया। जबकि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 2019 में आयोजित किया गया था, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में वो बनारस में आयोजित किया गया था। और जी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2020 में दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश की पहली कंज्यूमर डाटा इंटेलिजेंस फर्म यानी हमारा यानी देश की पहली डाटा कंज्यूमर यानी हमारा जो है फर्म जिसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पाठ्यक्रम में जगह मिली है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पाठ्यक्रम में जगह मिली है,
हमारा जो है मिली है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया इज़ ग्रेट जो है ये हमारी नहीं, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस माई इंडिया, ये हमारी भारत की पहली कंज्यूमर डाटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसे यानी हार्वर्ड यानी बिजनेस के पाठ्यक्रम में हमारा जगह मिली है। एक्सेस यानी माई इंडिया, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वाड देशों की वर्चुअल संवाद का आयोजन किया जाएगा, जो है क्वाड देशों की, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 4 देश शामिल हैं क्वाड में। भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये हमारा 4 देश शामिल हैं। इनमें हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी हमारी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है हमारी कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो हमारी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे भारतीय राजदूत हैं उनका क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय राजदूत हैं उनका हमारा, और जी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं अभी, यानी हमारे कौन बने हैं हमारे? तो उनका नाम है जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के नए जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हमारा यानी योशिहिदा यानी हमारा योशिहिदा सुगा इनका नाम है। अमेरिका वो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये हमारा उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर ए जैतपुरा, राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित आचार्य विजय वल्लभ की 100 इंच यानी कि हमारा जो है लंबी तथा 27 फीट या 151 इंच 27 फीट ऊंची तथा जो मूर्ति है स्टैचू है, और इसका कुल वजन जो है वो हमारा 1300 किलोग्राम इसका वजन है। ये हमारे राजस्थान के यानी उसमें हमारे स्थापित की गई है। राजस्थान की जो हमारी राजधानी है तो राजस्थान की राजधानी हमारी जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान हमारा कब बना था? तो राजस्थान की राजधानी हमारी जयपुर है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है। और हमारा राजस्थान हमारा जो बना था वो बना था 30 मार्च सन 1949 को। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जैसे अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जन सूचना पोर्टल, ये राजस्थान सरकार का है। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जन सूचना पोर्टल राजस्थान सरकार की कुछ योजना है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारी और योजना है राजस्थान सरकार की। मोक्ष कलश योजना, ये भी राजस्थान सरकार की है। मोक्ष कलश योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी राजस्थान सरकार ने चलाई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी जो है हमारा राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। वात्सल्य एवं समर्थ योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई, यानी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है वात्सल्य योजना। इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, यानी इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान सरकार की योजना है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्विस ओपन, यह हमारा बैडमिंटन से संबंधित यानी कि खिताब है, तो स्विस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जो जीता तो ऑप्शन नंबर बी कैरोलिना मारिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कैरोलिना मारिन ने यह हमारा खिताब जीता। इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हराया हमारी भारतीय यानी बैडमिंटन की बहुत हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ी पीवी सिंधु को हराया। 2016 के जो हमारे ओलंपिक हुए थे रियो डी जेनेरिया में, उसमें भी यानी कि हमारा पीवी सिंधु को कैरोलिना मारिन से ही हार का सामना करना पड़ा था, कैरोलिना मारिन से। और जी विश्व बैडमिंटन संघ, इसका मुख्यालय जो है यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का, वो मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर में, और इसकी स्थापना सन 1934 में की गई थी। और पुरुष एकल का खिताब जो जीता यानी स्विस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब वो जीता हमारा विक्टर एक्सेसन ने जीता। ये डेनमार्क के हैं, विक्टर एक्सेसन ने जीता हमारा। और भारत और मलेशिया की बात आई है तो भारत और मलेशिया के बीच हरीमो शक्ति नामक युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच?
भारत और मलेशिया के बीच हरीमो शक्ति युद्ध अभ्यास होता है और मलेशिया में भारतीय राजदूत मृदुल कुमार सिंह है। मलेशिया में जो भारतीय राजदूत है उनका नाम है मृदुल कुमार सिंह, यानी हमारा जो है वो मलेशिया में भारतीय राजदूत है। बैडमिंटन में ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम था, तो साइना नेहवाल प्रथम भारतीय थी जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जबकि 2016 के रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था और कैरोलिना मारिन ने इन्हें हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने वुमेन विल नामक वेब पोर्टल यानी कि लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी, गूगल ने लॉन्च किया है ये, यानी हमारा पहल लॉन्च किया वीमेन विल वेब नामक पोर्टल लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो गूगल की स्थापना हुई थी सन 1900 यानी हमारा जो है गूगल की स्थापना सन 1996 में हुई थी। गूगल की स्थापना किसने की थी, सन 1996 में हुई थी गूगल की स्थापना लैरी यानी पेल एवं सर्गेई ब्रिन नामक ये जो दो थे इन्होंने सन 1996 में की थी गूगल की स्थापना। गूगल से कुछ अन्य यानी कि हमारा जो अभियान देख लेते हैं जो गूगल ने चलाए। गूगल ने हमारा म्यूरिल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। गूगल ने म्यूरिल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। म्यूरिल जो है हमारा इसकी फुल फॉर्म है MURIL। जो म्यूरिल है हमारा इसकी फुल फॉर्म जो है वो है हमारा मल्टीलिंगुअल यानी रिप्रेजेंटेटर्स फॉर इंडियन लैंग्वेज, ये हमारा म्यूरिल की फुल फॉर्म है। गूगल ने फिटविट नामक यानी कि कंपनी को भी खरीद लिया हाल ही में यानी गूगल ने। और गूगल ने हमारा एक्सिस बैंक के साथ मिलकर ASES नामक यानी कि हमारा जो है यानी क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। गूगल ने छोटे उद्योग यानी छोटे व्यापारियों को यानी बढ़ावा देने के लिए यानी कि मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान भी चलाया था। छोटे जो हमारे व्यापारी होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग भी अभियान भी चलाया था। गूगल ने भारतीय संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर, जिसके मंत्री हैं भारतीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल है जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह मध्य प्रदेश, तो गूगल ने उनसे भारतीय संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर लाइफ इन मेन येचर स्कीम भी यानी कि हमारा चलाई है। यानी गूगल ने नियर वाई शेयर यानी फ्यूचर भी लॉन्च किया था। नियर वाई शेयर फ्यूचर भी लॉन्च किया था। और गूगल ने द एनीवेयर जो हमारा फीचर भी लॉन्च किया था हाल ही में। गूगल ने द एनीवेयर फीचर भी लॉन्च किया था। क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रकाशक इनका निधन हो गया, इनका क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए दादी हृदय मोहिनी यानी कि इनका निधन हो गया। ये ब्रह्म कुमारी जो पत्रिका है उसकी मुख्य प्रकाशक थी हमारी दादी हृदय मोहिनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को कोरोना वैक्सीन देने पर यानी उस देश में पीएम नरेंद्र मोदी के हमारा सड़कों पर बैरल यानी हमारा जो है सड़कों पर यानी फ़ोटो लगाए गए, तो हमारे इस देश का क्या नाम है कि भारत ने और उसे कोरोना वैक्सीन की वो दी है, तो ऑप्शन नंबर ए सी यानी कि कनाडा इसका नाम है। कनाडा जो है हमारा इसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और कनाडा में भारतीय राजदूत अजय विसरिया हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम है यानी हमारा सेंट पियर है। ये हमारा सबसे छोटा देश है उत्तरी अमेरिका का हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात आई है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 20 की सबसे मीठे जल की झील यानी सुपीरियर झील यानी कि स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं, तो इसमें जो है इंडियन यानी बॉलर बने हैं हमारे पहले सबसे ज़्यादा यानी T20 अंतर्राष्ट्रीय में विकेट लेने वाले इंडियन यानी बॉलर कौन बने हैं सबसे ज़्यादा, तो वे बने हैं युजवेंद्र चहल ने 60 विकेट लिए। और जसप्रीत बुमराह जो है हमारे दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 59 विकेट लिए हैं। और रविचंद्र अश्विन
हमारा तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 52 विकेट लिए हैं। रविचंद्र अश्विन यानी हमारा जो है तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस महिला बल्लेबाज ने 10,000 रन यानी 10,000 रन पूरे यानी हमारा 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं ये हमारी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली, तो इनका नाम है मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए ये बन गई हैं। चार्लोट एडवर्ड्स में पहली महिला क्रिकेटर थी। चार्लोट एडवर्ड्स पहली महिला क्रिकेटर थी जिन्होंने 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन यानी कि हमारा पूरे किए थे। ये हमारी इंग्लैंड टीम की पूर्व कप्तान थी चार्लोट एडवर्ड्स, और दूसरी अब बनी है 10,000 रन बनाने वाली महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज, ये दूसरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2021 में, तो इन्हें जो 2000 यानी हमारा 21 में जो प्रदान किया गया है वो किया गया हमारी अनामिका को ये हमारा पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर ए अनामिका को ये पुरस्कार दिया गया है हमारा हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत मार्च 1954 में हुई थी में की गई थी। इन्हें अनामिका को इनकी कविता टोकरी में दिगंत यानी थेरी गाथा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए यानी कि दिया गया है। और अंग्रेजी का जो दिया गया 2021 में यानी हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए वो दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। इनकी हमारा जो कविता है वेन हमारा गॉड इज़ आ ट्रेवलर के लिए हमारा दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी का दिया गया। यानी जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनकी जो स्थापना है मार्च 1954 में हुई थी। पहली बार ये सन 1955 में दिए गए थे। यानी पहली बार किस हिंदी लेखक को दिया गया था सन 1955 में, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी पुस्तक हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 8 यानी कि हमारा जो भाषा इनकी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषा उनमें, और 2 अन्य भाषाएं जिसमें एक राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए भी ये दिए जाते हैं, और 8 भाषा जो हमारी 8वीं अनुसूची में है उसके लिए दिए जाते हैं। जो प्रारंभ में जब संविधान बना था तब 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। हमारा जो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 22वें संविधान हमारा जो है 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन सन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, जबकि 71वें संविधान संशोधन सन 1991 में 71वें संविधान संशोधन सन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 92वें संविधान संशोधन सन 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उन 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। राजस्थानी के लिए दिया जाता है और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है।